जब हम किसी इंसान को अपना मान लेते हैं, चाहे वो दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या साथी, तो हम बिना कहे ही उनसे कुछ उम्मीदें पाल लेते हैं। उम्मीदें जैसे कि वो हमेशा हमारा साथ देगा, वो हमारी भावनाओं को समझेगा, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा, वो हमारी जरूरतों को बिना कहे समझेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की सोच, अनुभव और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। जिसे हम अपना मानते हैं, जरूरी नहीं कि वह भी हमें उसी तरह अपना माने या हमारी उम्मीदों को पूरा कर पाए। जब हमारी ये उम्मीदें पूरी नहीं होती, तब हमें गहरा दुख होता है, भरोसा टूटता है और मन में निराशा घर कर जाती है। अगर हम दूसरों से उम्मीदें कम कर दें और खुद पर भरोसा करना सीखें, तो दुख भी कम होगा और जीवन में आगे बढ़ना भी आसान होगा। उदाहरण के लिए राहुल नाम का एक लड़का है। वो अपने बचपन के दोस्त आदित्य को बहुत अपना मानता है। राहुल को जब भी कोई परेशानी होती, वो सबसे पहले आदित्य के पास मदद मांगने, सलाह लेने या भावनाओं को बांटने के लिए भागता। राहुल को ये उम्मीद थी कि जैसे वो आदित्य के लिए हमेशा मौजूद रहता है, वैसे ही आदित्य भी उसके लिए रहेगा। लेकिन एक दिन जब राहुल को सच में करियर के एक अहम फैसले में मदद की जरूरत थी, तब आदित्य अपने निजी कामों में व्यस्त था और राहुल की मदद नहीं कर पाया। राहुल को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि आदित्य ने उसे धोखा दिया है। वो अंदर से टूट गया। लेकिन हकीकत यह थी कि आदित्य ने जानबूझकर धोखा नहीं दिया, बस उसकी प्राथमिकताएं उस समय अलग थी। राहुल को तब समझ आया कि बिना सोचे समझे दूसरों से उम्मीदें पालने से कई बार हमारी भावनाएं आहत होती है। राहुल ने इसके बाद तय किया कि अब वो दूसरों से उम्मीदें नहीं रखेगा, खुद पर भरोसा करेगा, जरूरत पड़ने पर सलाह लेगा, पर भावनात्मक सहारे की अपेक्षा नहीं करेगा। धीरे धीरे राहुल ने आत्मनिर्भरता सीखी और अपने जीवन में सफल होने लगा। उम्मीदें वही रखो जहां भरोसे की नींव मजबूत हो, और सबसे बड़ा भरोसा खुद पर करो, दूसरों पर नहीं। जब हम हर किसी को अपना समझते हैं, तो अनजाने में हम दूसरों की जरूरतों, उम्मीदों और इच्छाओं को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। यानी लोग जो चाहें, हम उसे पूरा करने के लिए खुद की इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। समय के साथ ये आदत हमें अंदर से खोखला कर देती है, क्योंकि हम खुद के लिए नहीं जी रहे होते, बल्कि हर समय दूसरों को खुश करने की दौड़ में लगे होते हैं। जीवन में असली सफलता तब मिलती है जब हम खुद को अपनी जिंदगी का मुख्य किरदार बनाते हैं, अपनी खुशियों, अपने लक्ष्यों और अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हैं। अगर हम खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो दुनिया भी हमें कभी अहमियत नहीं देगी। जैसे नेहा एक होशियार और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर किसी की मदद करने के लिए खुद को पीछे छोड़ देती थी। अगर किसी दोस्त को देर रात पढ़ाई में मदद चाहिए, नेहा दौड़ी चली जाती थी। अगर परिवार में कोई छोटा सा काम होता, भले ही उसका अपना इम्तिहान हो, वो सब छोड़कर काम करने लगती। ऑफिस में भी अगर किसी को एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट पर हेल्प चाहिए होती, नेहा ना नहीं कहती थी। धीरे धीरे हुआ ये कि उसके खुद के काम अधूरे रहने लगे, उसकी पढ़ाई में गिरावट आई, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और लोग उसकी इस हमेशा उपलब्ध आदत को हल्के में लेने लगे। नेहा को तब एहसास हुआ कि उसने कभी खुद को प्राथमिकता नहीं दी, इसलिए उसकी मेहनत की कदर भी नहीं हो रही थी। फिर नेहा ने एक बदलाव किया। उसने समय का सही बंटवारा करना शुरू किया। पहले अपना काम पूरा करती, फिर दूसरों की मदद करती। जरूरत पड़ने पर विनम्रता से ना कहना सीखा। धीरे धीरे नेहा की लाइफ में सुधार आया, उसके रिजल्ट अच्छे आए, करियर में तरक्की मिली और लोग भी अब उसकी सीमाओं का सम्मान करने लगे। इसीलिए कहते हैं, दूसरों की मदद करो पर खुद को कुर्बान मत करो। तुम खुद के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। जब हम हर किसी को अपना समझते हैं, तो एक अजीब सी आदत बन जाती है, सबको खुश रखने की, हर किसी की पसंद नापसंद का ख्याल,
हर किसी की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश। लेकिन सच ये है कि दुनिया में सबको खुश करना असंभव है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई हमेशा तुमसे नाखुश रहेगा। तुम्हारे फैसले से, तुम्हारी सोच से या तुम्हारी तरक्की से। जब हम सबको खुश करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, हम अपने असली लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, हम अपनी पहचान खो बैठते हैं। सच्ची सफलता तब आती है जब हम समझते हैं कि मेरा जीवन दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने सपनों को जीने के लिए है। जैसे अर्जुन नाम का एक युवक था, जिसे बचपन से यही सिखाया गया था कि सबको खुश रखो, तभी अच्छा इंसान कहलाओगे। चाहे परिवार के लोग हो, दोस्त हो या ऑफिस के सहकर्मी, अर्जुन हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगा रहता था। अगर कोई कहता, यार ये काम कर दो, अर्जुन बिना ना किए कर देता। अगर कोई कहता, तुम्हें यह रास्ता नहीं चुनना चाहिए, तो वो अपना फैसला बदल लेता। धीरे धीरे अर्जुन के पास खुद के लिए न समय बचा, न ऊर्जा, न सपने। वो भीतर से खाली महसूस करने लगा। एक दिन उसका बचपन का सपना, अपना एक बिजनेस शुरू करने का मौका आया। लेकिन कई लोगों ने कहा, जो कर रहे हो वही ठीक है, बिजनेस रिस्की होता है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अर्जुन बहुत उलझन में था, पर पहली बार उसने सबकी बातें नजरअंदाज कर अपने दिल की सुनी और बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में मुश्किलें आई, आलोचनाएं हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका काम चल निकला। आज अर्जुन सफल है, क्योंकि उसने सबको खुश करने की कोशिश छोड़कर अपने सपनों को खुश करना चुना। जब तुम सबको खुश करने में लगोगे, तब खुद को खो दोगे। जब खुद को खुश करने लगोगे, तब असली सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जब हम अपने जीवन में कोई बड़ा सपना देखते हैं, कोई अलग रास्ता चुनते हैं, कोई नया लक्ष्य तय करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई हमें समझे। बहुत से लोग हमारे फैसलों का मजाक उड़ाएंगे, हमें रोकने की कोशिश करेंगे या अपने डर और असफलता के अनुभव हमारे ऊपर थोपेंगे। समस्या तब होती है जब हम हर किसी को अपना मानते हुए उनकी नकारात्मकता को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, हम अपने फैसलों पर शक करने लगते हैं और अंत में हम अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। पर सच ये है कि सपनों का रास्ता अकेले तय करना पड़ता है। जो तुम्हारी आग को बुझाते हैं, उन्हें पीछे छोड़ दो। जो तुम्हारी रफ्तार बढ़ाते हैं, उन्हें साथ लेकर चलो। एक बार की बात है, कविता एक छोटे शहर की लड़की थी। उसका सपना था कि वो एक बड़ी फैशन डिजाइनर बने। जब उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों को बताया, तो अधिकतर ने कहा, इस फालतू काम में कुछ नहीं रखा, अच्छी सरकारी नौकरी कर लो। ये सब बड़े शहरों के लोग करते हैं, हमारे जैसे नहीं। कविता अंदर से टूटने लगी। वो सोचने लगी कि शायद वे सही कह रहे हैं, लेकिन उसके भीतर एक आवाज थी जो कहती थी, अगर मैं खुद को नहीं सुनूंगी तो पूरी जिंदगी पछताऊंगी। कविता ने फैसला किया, जो उसका सपना नहीं समझते उनसे बहस नहीं करेगी, नफरत भी नहीं करेगी, पर दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देगी। उसने चुपचाप मेहनत की, खुद को तराशा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लिए और धीरे धीरे एक नाम बना लिया। आज वही लोग जो कभी उसे रोकते थे, उसकी सफलता पर गर्व करते हैं। हर किसी को अपने सपनों का रास्ता दिखाना जरूरी नहीं होता। बस चुपचाप चलते रहो, मंजिल खुद सबको जवाब देगी। जब हम हर किसी को अपना समझते हैं, तो अक्सर हम सहारे खोजने लगते हैं। कोई हमारा हाथ थामे, कोई मुश्किल वक्त में हमारे लिए खड़ा हो, कोई हमें हमारी मंजिल तक धकेले। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी के असली सफर में कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हर किसी की अपनी प्राथमिकताएं होती है, अपनी जिम्मेदारियां होती है। अगर हम दूसरों पर सहारे की उम्मीद लगाएंगे, तो जैसे ही वे पीछे हटेंगे, हम बिखर जाएंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अकेले चलने का हुनर सीखते हैं, बिना किसी सहारे के, अपनी हिम्मत और मेहनत के दम पर।
आत्मनिर्भरता ही वो शक्ति है जो तुम्हें विपरीत हालात में भी टिके रहने, लड़ने और जीतने की ताकत देती है। अगर तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है तो दूसरों के कंधों का सहारा लेना छोड़ना होगा। एक बार की बात है, रोहित नाम का एक महत्वाकांक्षी लड़का था। उसका सपना था एक बड़ा लेखक बनने का। शुरुआत में उसने सोचा कि उसके दोस्त, परिवार और गुरुजन उसकी मदद करेंगे, उसके लेख पढ़ेंगे, सुझाव देंगे, उसे मौके दिलवाएंगे। लेकिन समय बीतता गया और रोहित को एहसास हुआ, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त है। कोई हमेशा उसकी रचनाओं को पढ़ने का समय नहीं निकाल पाता। कोई भी उसे खुद आगे बढ़ने के लिए धक्का नहीं देगा। रोहित कुछ दिनों के लिए बहुत हताश हो गया, लेकिन फिर उसने फैसला किया, वो बिना किसी सहारे के अपने लेखन को निखारेगा। वो खुद रिसर्च करेगा, खुद सीखेगा, खुद अपनी गलतियों से सुधारेगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने ऑनलाइन छोटे प्लेटफॉर्म्स पर लिखना शुरू किया, खुद को प्रमोट किया, खुद के दम पर एक छोटी किताब छपवाई। आज रोहित एक सफल लेखक है और उसे अपनी इस यात्रा पर सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि उसने अपने दम पर यह मुकाम पाया। अगर रास्ते में साथ मिले तो शुक्रगुजार रहो, लेकिन अगर कोई न मिले तो खुद अपना रास्ता बनाना सीखो। सफलता इंतजार करने वालों को नहीं, लड़ने वालों को मिलती है।